गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, झांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाण। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज हम सबको ये सत्संग सुनने को मिला। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जो सत्संग प्राप्त कर लेता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की आप विशेष प्रिय आत्मा हो जो सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हमारा जन्म हुआ किस लिए। हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु क्यों हो रही है। हम सारा जीवन जिन भी वस्तुओं को कलेक्ट करने में लगा देते हैं, कोई मकान बनाया है, कहीं कोई कार खरीदी है, कितने कोई मोटरसाइकिल ली है और अन्य बहुत सा सामान हम इकट्ठा करते हैं और फिर हम तुरंत मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पुत्र मेरा है या बेटी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। मृत्यु के तुरंत बाद इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जीव का पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो ये हमारा कहाँ था, ये हमारा कैसे हुआ। प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है और सभी मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं। अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपने प्रॉपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं ताकि हमारा जीवन बना रहे। और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है। और ये मृत्यु हमें बिल्कुल खटकती है, कतई नहीं अच्छी लगती। इसका कारण क्या है। कभी माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते, वजन डालते हैं तो कोई विकल्प नजर नहीं आता था, क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे। श्री राम, श्री कृष्ण,
और उनकी मृत्यु देखी जाए तो आम व्यक्ति से भी गलत ढंग से हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली जीवित। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध हुआ। तो अब हम सोचने पर विवश हो चुके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हम इतना वजन नहीं देते थे क्योंकि हम सोच लेते थे मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं। कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, वह सोचता अभी थोड़ा मरना। मेरी तो 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र बताते हैं। और जो 80, 90 तक पहुंच चुके हैं उनसे पूछकर देख लो, वो भी नहीं चाहते मृत्यु हो। कहते हैं अभी तो और 10-20 वर्ष है, 100 वर्ष तो जीते ही हैं। और कभी भी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो एस्टीमेट था वो गलत हो गया। तो हमारा एस्टीमेट एक जीव का एस्टीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।